जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक का जुलाई का सेल्स का नंबर आ गया है। हालांकि ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ एजेंसियां लिख रही हैं सब। उसका देखेंगे। सभी ओला के साथ सभी टू व्हीलर का भी ईवी का नंबर आ गया है। 38 रुपये 66 पैसे पे 2.5% की बढ़त के साथ पिछले दिन कारोबार किया है और दिन के दौरान अच्छी खासी बढ़त के साथ सस्टेन किया था। बढ़िया है। 4 करोड़ इक्विटी शेयर 150 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए 20% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। रिजल्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अनाउंस होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 घंटे 6 घंटे पहले कि यहाँ पे कई सारे जो है टू व्हीलर सेल्स के नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज किए जा रहे हैं। उन्हीं में से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हालांकि नंबर में अंतर है दो दो एजेंसियों के। तो ऑफिशियल जब नंबर आएगा वो मेन चीज़ रहेगा। एक को पढ़ लेते हैं हम लोग। जुलाई में टीवीएस की बढ़त बरकरार रही है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक और एथर की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि भारत में जुलाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री लगभग 2 लाख के ऊपर रहा, जो टीवीएस ने लगभग 50,000 का आंकड़ा पार करके अपनी अग्रणी स्थिति को जो है वो मजबूत किया है। जबकि ओला और एथर की बिक्री में गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं बोला था ना कि जैसे ओला पीक पे पहुंच गया, तो वैसे एथर भी एक बार पीक पे पहुंच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और वाहन के नवीनतम आंकड़े के अनुसार लगभग 52,538 पंजीकरणों के साथ टीवीएस मोटर सबसे नंबर वन पे है, जो लगभग 27% हिस्सेदारी रखता है और अग्रणी स्थान हासिल है। कंपनी ने जून में लगभग 5,125 अधिक जो है पंजीकरण दर्ज करते हुए मासिक वृद्धि लगभग 10% की दर्ज की है। तो टीवीएस मोटर ने इतना बड़ा नंबर में सेल कर रही है, उसके बावजूद 10% की 11% की वृद्धि दिखाई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। समझ रहे हो आप लोग। वहीं पे अगर बजाज ऑटो की बात करेंगे तो वो भी 43,600 यूनिट बेच के लगभग 22.5% हिस्सेदारी जो है वो होल्ड कर रहा है। और पंजीकरण जून में इसका जो पंजीकरण था वो 23,500 यूनिट था। तो ये मामूली वृद्धि है, मतलब जैसा जून था वैसा ही जुलाई था टीवीएस ये बजाज के लिए। ठीक है ना। एथर की बात करेंगे तो 28,800 यूनिट इन्होंने सेल किया है, जो लगभग 15% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और महीने दर महीने आधार पे 8% की गिरावट इनमें देखने के लिए मिल रही है। जून की तुलना में इन्होंने 2,616 यूनिट कम सेल किए हैं। उस बार 30,000 के आसपास सेल किए थे, इस बार जो है केवल 28,800 यूनिट ही बेचे हैं, लेकिन फिर भी अभी ओला से बहुत ज़्यादा आ गया है। वहीं पे हीरो की बात करेंगे तो 21,175 यूनिट इन्होंने सेल किए हैं। 11% की हिस्सेदारी इनकी भी है, हीरो मोटोकॉर्प की भी है। जो महीने महीने आधार पर देखेंगे, महीने दर महीने आधार पर, तो लगभग 3-3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जो कि देख सकते हो आप लोग। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 13,170 यूनिट बेच के लगभग 7% की हिस्सेदारी ओला इलेक्ट्रिक 5वें नंबर पे भी यहाँ पे बनी हुई है। और टू व्हीलर बिक्री निर्माताओं की बिक्री में सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। तो जो ओला इलेक्ट्रिक है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है गिरावट आई है। पिछले क्वार्टर में लगभग 16,250 यूनिट इन्होंने बिक्री की थी, जो लगभग 19% या कह लीजिए 3,000 यूनिट की गिरावट हुई है। एक तो 16,000 यूनिट बेचे थे, उसमें भी 3,000 कम यूनिट इन्होंने बेच दिया है। समझ रहे हो आप लोग। और ये सब तो चलिए ठीक है, ज़्यादा नंबर बेचे थे। 28,000 यूनिट 30,000 बेचे थे, तो केवल 2,600 यूनिट कम है। इनका तो 16,000 में ही 3,000 घट गया। 19% के महीने दर महीने आधार पर गिरावट आई है इनके यूनिट सेल में। ग्रिप्स की भी देखेंगे 9,700 यूनिट हो चुकी है, 5% हिस्सेदारी। बहुत जल्द ये ग्रिप्स इलेक्ट्रिक भी ओला इलेक्ट्रिक हो सकता है कि पछाड़ सकती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। इनमें भी 11% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बाकी छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं उनको देख लीजिए। मतलब सीधा-सीधा यहाँ से निकल के सामने आ रहा है कि सबसे जो शानदार टीवीएस ने इस बार सेल किया है, पिछले क्वार्टर से 5,000 यूनिट अधिक भी पंजीकृत किया है और 10% 11% की ग्रोथ भी दिखाई है। और बाकी कंपनियों का क्या है कि महीने दर महीने आधार पे उनमें गिरावट आई है। और टीवीएस नंबर 1 इतना ज़्यादा यूनिट बेचने के बावजूद 5,000 यूनिट ज़्यादा, मतलब 10% 11% यूनिट ज़्यादा बेच दे रही है। मतलब समझ सकते हो, जो वही होता है ना कि नया 9 दिन सुना पुराना 100 दिन, वही वाला चीज़ है। जो पुरानी कंपनियां हैं जिनका हर तरीके से बिजनेस स्टेबल है, डीलर से लेके हर एक चीज़ तक,
वो अलग ही हैं भाई, इसीलिए, ठीक है ना? तो ये दिक्कत यहाँ पे नई कंपनियों में देखने के लिए मिल रहा है। ये यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज वाइज़ लिखा भी है, उसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन वहीं एक और नई एजेंसी की बात करेंगे, तो ये भी 29 जुलाई 2026 तक का पंजीकरण दिखा रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि 47,200 टीवीएस मोटर का, बजाज का 38,000 39,000 कह लीजिए, और इनका लगभग एथर का 26,000, हीरो मोटोकॉर्प का जो है वो लगभग 18,600, और ओला इलेक्ट्रिक का 11,880 यूनिट ये बता रहे हैं। तो ये इनका थोड़ा-सा 1-2 दिन पहले का अपडेट दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका जो है थोड़ा-सा कम है, ठीक है ना? ऑफ़िशियल जब कंपनी की साइट से आएगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऑफ़िशियल कंपनी कितना कह रही है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अभी भी शेयर शामिल है, बिल्कुल की पॉइंट पे एकदम जो है इम्पोर्टेंट लेवल पे आके रुकी हुई है। जब से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था तो मैं आप लोगों को ये रेंज बताया था कि इस रेंज के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज अब ऊपर हो गए हैं, देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना? अब ये रेंज जो है ये एक स्टेप ऊपर हो गया है। अब इस रेंज को इसको नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यहीं पे सारे मूविंग एवरेज हैं, सब कुछ है। अब अगर यहाँ से नीचे आता है ना, तो ये वाला सपोर्ट शायद न कार्य करे। अब इसके नीचे वाला सपोर्ट यहाँ पे आएगा, तो या तो उसको ऊपर-ऊपर ही सस्टेन कर जाना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे आएगा तो फिर ज़्यादा नीचे की संभावना बनेगी। अगर ₹34 तोड़ता है किसी भी कंडीशन में, तो फिर 27 तक आने की संभावना इसकी हो जाएगी, और ऊपर अगर जो है ये ₹41 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, और यहीं पे नेगेटिव एक क्रॉसओवर भी हुआ है 20 डीएमए और 50 डीएमए का, और 20 डीएमए अब आके जल्दी से हो सकता है कि 100 डीएमए और 200 डीएमए भी दोनों जो एक ही जगह पे हैं। जो मेन सुजलोन में जैसा चार्ट नहीं बना था, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी मूविंग एवरेज की पोजीशन है, बिल्कुल जस्ट सेम टू सेम। आप लोग जाके देख के मिला लीजिए, मैच कर लीजिएगा। तो इसमें भी हालाँकि प्राइस अभी इसके ऊपर है, दोनों मूविंग एवरेज मतलब 200 और 100 के यहाँ पे ऊपर है मूविंग एवरेज के, तो ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर मोमेंटम आना है तो यहीं से इसमें एक इस टाइप का मोमेंटम आना चाहिए, जैसे प्राइस एक्शन इसका बना है, फास्ट मोमेंटम, जैसे यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम आया था, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आया था, वैसे यहाँ से भी एक फास्ट मोमेंटम लगभग ₹52 तक इसमें आ जाना चाहिए, जैसा मेरा लॉजिक कह रहा है। नहीं, अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो फिर इसमें जो है एक गिरावट की संभावना ज़्यादा बनेगी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, और ये तेज़ी कैसे ट्रिगर होती है, रिज़ल्ट की वजह से होती है या फिर सेल्स नंबर की वजह से ट्रिगर होती है, कहाँ से होती है, वो तो देखने वाली बात रहेगा। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना?